खनन माफिया पर आरोप है कि यहां पर ट्रेनी लेडी आईपीएस की लोकेशन ट्रेस करवा रहा था। और आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो ट्रेनी लेडी आईपीएस की लोकेशन ट्रेस करके खनन माफिया तक पहुंचाता था। बताया जा रहा है कि ट्रेनी लेडी आईपीएस बिजौली में थाना प्रभारी के तौर पर पदस्थ होकर ट्रेनिंग कर रही है। इस इलाके में अवैध रेत खनन की गाड़ियां निकलती है और बीते कुछ ही दिनों में ऐसे रेत के दर्जनों ट्रैक्टर पकड़कर कार्रवाई कर चुकी है। इस रेत माफिया परेशान है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बिजौली थाना क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग की गतिविधियां हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उनकी एक कोई गाड़ी है जो लोकेशंस वगैरह दे रही है, तो उसको चेक किया गया। चेक करने में जो कांस्टेबल ने चेक किया था उसके साथ मिसबिहेव हुआ, तो उस पर केस रजिस्टर किया है। उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, गाड़ी जब्त कर ली गई है। उसके मोबाइल फ़ोन की हम लोग जाँच करा रहे हैं। बेसिकली उसका जो इलीगल माइनिंग के जो ट्रक्स निकलते हैं तो ट्रक के ड्राइवरों को सूचित करता था कि कहाँ पे पुलिस का मूवमेंट है और कहाँ पे नहीं है, जिससे कि उनको फ्रीली एस्केप करा सके। नर्मदापुरम की बात करते हैं जहां पे बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान हैं और इतना ही नहीं, किसानों के बिजली विभाग के खिलाफ धरना दिया है। मामला सिवनी थाना क्षेत्र का है जहां पे किसानों ने विद्युत विभाग के ऑफिस पहुंचकर नाराजगी जताई है और विरोध प्रदर्शन किया है। किसान पर्याप्त बिजली नहीं मिलने की वजह से परेशान हैं। बिजली की समस्या को लेकर आया भी है, जो कि पंप लाइन हमारी 10 घंटे नहीं चल पा रही, 2 से 3 घंटे चल रही है। उसमें भी सबसे ज़्यादा कटौती होती है। और 5 मिनट आती है और 10 मिनट के लिए जा रही, और 5 मिनट आ रही और 10 मिनट के लिए जा रही। पूरा हमारा निपानिया गांव और मकुड़े फीडर और चतरखेड़ा फीडर पूरे की ये समस्या बनी हुई है। तो हम लोग सब किसान यहाँ पर आए हैं और ज्ञापन दिया है कि लाइट नहीं तो वोट नहीं। चतरखेड़ा फीडर किसान इकट्ठे हुए हैं जिनको विगत 8-10 दिनों से लाइट नहीं मिल रही। मात्र 3 से 4 घंटे लाइट मिलती है, वो भी टुकड़े टुकड़े में मिलती है। इससे किसानों का खेत में मूंग की सिंचाई नहीं हो पा रही है। इसलिए किसान इकट्ठे होकर यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि अगर हमें लाइट 10 घंटे नहीं दी गई तो निपानिया क्षेत्र के किसान लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और कोई भी वोट नहीं डालेगा। विदिशा में 5 दिन के बाद कृषि उपज मंडी शुरू हुई है, जिसके चलते 800 से ज्यादा किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली उपज लेकर पहुंचे हैं। मंडी जैसे ही खुली, उसके अंदर जाने को लेकर किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ी। तो वहीं सबसे ज्यादा परेशानी अव्यवस्थित रूप से खड़ी की गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से हुई, जिससे किसानों को काफी परेशानी हुई है। और यहाँ पे उसके बाद एसडीएम क्षितिज भी पहुंचे और तमाम व्यवस्थाओं को देखकर उन्हें सुधारने के निर्देश दिए। समस्याएं जो आ रही हैं साहब, क्योंकि आड़ी टेढ़ी ट्राली लगी रहती हैं, हमें परेशानी आती है। किसान आते हैं, सुनते नहीं हैं दूसरे किसानों की, अपनी अपनी चलाते हैं। वो हम कहते हैं मतलब आपकी ट्राली सीधी कर लो, नहीं करते वो। क्यों, हम भी 2 दिन से डले हैं, 3 दिन से रहेंगे मंडी में। उसमें क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है, ट्राली नहीं लग पा रही हमारी। कोई आता है, आज आया आज ही करा के चला जाता है। ये मंडी में क्यों नहीं करती उसका, ट्राली अंदर नहीं आ पा रही हमारी। आप लोग ही रोक रहे हो और वहाँ पे हमें ट्राली नहीं लाने दे रहे अंदर। मंडी समिति द्वारा उसका कोई वो नहीं किया? कोई कुछ नहीं कर रहा है। मंडी तो बड़ी है, मगर लाइन में ट्रैक्टर 2 दिन तक नहीं घुस पाता, क्योंकि पहले से इतनी ट्राली लगा देते हैं आड़ी तिरछी, और आगे सामने लगा देते हैं। आधी ट्राली लगा, मतलब टेढ़ी टाढ़ी ट्राली लगा देते हैं। 10 ट्राली की जगह 2 ट्राली रोक लेती हैं। इसके बाद यदि जैसे तैसे ट्राली लगा भी लेते हैं अपन, तो जब मंडी होती है तो निकलने में 2 ढाई 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आगे इतनी ट्रालियाँ एंड में लगी रहती हैं, वो रास्ते ही नहीं निकलती। देवास की बात करते जहां पे महिलाओं ने शराब को लेकर विरोध जताया है। शराब की दुकान बंद करके ताला डलवाया है। आपको बता दें कि ये नई दुकान 1 अप्रैल से खुली है, जिसको लेकर रहवासियों में आक्रोश है। इसी के चलते बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर दुकान में हंगामा किया और शराब की दुकान को लेकर विरोध जताया। दुकान बंद करवानी, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारे इसकी वाइन शॉप के सामने ही यहाँ पर मंदिर है शिव जी का, तो वो हमें दुकान नहीं चाहिए। आप बताएं। हम ये शराब की दुकान यहाँ बंद करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने कोचिंग क्लास चलती है और बच्चों मतलब गर्ल्स भी आती है यहाँ पर, और हमारा जस्ट सामने मकान है और यहाँ मंदिर भी है।
रायगढ़ की बात करते हैं जहां पे फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं टीम ने एक वाहन रोककर तलाशी ली और वाहन से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान कैश को लेकर वाहन से मौजूद लोग सही जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिलासपुर की बात करते हैं जहां पे सेमरताल गांव में सरकारी जमीन को निजी हस्तांतरित करने का मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सरपंच से की। सरपंच ने अपनी जमीन में पाया कि पटवारी ने गांव की करीब 3 एकड़ कोटवार भूमि का नामांकन कर निजी जमीन बताते हुए 50 लाख रुपए में सौदा किया है। मामले में सरपंच ने कोटवार और पटवारी की शिकायत एसडीएम और कलेक्टर से की है। कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद एसडीएम ने जमीन नामांकन को निरस्त कर दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। जैसे ये बात हमारे संज्ञान में है, तत्काल जो नामांतरण हुआ था उसको निरस्त करवा दिया गया पुनर्विलोकन लेके, और उसके अतिरिक्त पटवारी और जो कोटवार है उनके शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और जांच के लिए नायब तहसीलदार जो उस एरिया से संबंधित है उनको जांच के लिए लिखा गया है और 1 हफ्ते के भीतर जांच करने के निर्देशित किया गया है, और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बात बिलासपुर की करते हैं जहां पे बीएड डिग्रीधारी टीचर्स भर्ती के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर चयन सूची जारी करके डीएलएड उम्मीदवारों को मौका देने को कहा गया है। इस आदेश के बाद से अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस केस में 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब आदेश जारी हुआ है। पवित्र रमजान महीने में खजूर का अपना महत्व होता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खजूर से इफ्तार की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसी खजूर के कारोबार की बात करें तो इंदौर शहर में इस महीने में 10 करोड़ से ज्यादा का खजूर का कारोबार हुआ है। हमारे सहयोगी समीर खान ने खजूर बाजार का जायजा लिया है। रमजान माह का एक अरसा बीत चुका है और हम इस समय के रमजान माह खत्म होने की उस पर है, और जो पवित्र रमजान माह में रोजा इफ्तार के बाद जो है खजूर का अपना महत्व है। हम इस समय मौजूद है इंदौर के सबसे बड़े सियागंज बाजार में। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है खजूर की वेराइटियां मौजूद है। यहाँ पर अलग अलग जो है किस्म की जो है खजूरें हैं, और ये खजूरें जो है हिंदुस्तान में हम ये कहें ईरान, इराक, ट्यूनेशिया और सऊदी अरब, यहाँ से ये खजूरें आती है। यहाँ पर जो ग्राहक भी है सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीज। कहाँ से आए हैं अजीज साहब? मैं मऊ से आया हूँ साहब, केवटी गांव से आया हूँ। हाँ, क्या घर बार खजूर लेने आते हैं? हाँ, अभी ये 40 किलो तो खा चुका हूँ और 20 किलो फिर ले जा रही हूँ। बड़ा परिवार है? बड़ा परिवार है। तो क्या और इसका बहुत फायदा है, आदमी का दिमाग सही चलता है, खाने से पार्ट्स मजबूत होते हैं क्या, और अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ा फायदा तो ये कि सुन्नत अदा होती है इसके खाने से। और अपने क्या है कि दूसरे के यहाँ अपन रोजा खोलने जाते हैं, अब वो क्या कमाई कर रहा है उससे आपको क्या मालूम कि ये हराम कमा रहा है कि हलाल कमा रहा है। इसलिए ये खजूर कहीं भी जाना, रिश्तेदारी में या कहीं भी जाना, तो अपनी जेब में रख के ले जाओ, अपने खुद के खजूर से अपना रोजा खोल लो। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए ये हमारे साथ जो है इस दुकान के जो संचालक जो है तनवीर भाई भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। किस तरह का इस बार जो है खजूर इस बार अच्छी बिक रही है, क्वालिटियां भी बहुत सारी आ रही है, और रमजान का आखिरी अरसा चल रहा है तो अभी तक भी डिमांड बनी हुई है, और सभी खजूरों में डिमांड है। नॉर्मली 80 रुपए से लेकर 100-125 रुपए तक की रेंज में ज्यादा डिमांड है। क्या क्या वेराइटियां हैं अभी खजूर में? फिलहाल तुनिशिया के माल आ रहे हैं, ईरान के आ रहे हैं, सऊदी के माल आ रहे हैं, और आमतौर पर आजकल लोग हज और उम्रा ज्यादा करके आते हैं तो खजूर की माहिती भी उनको ज्यादा हो गई है कि कौन सी खजूर क्या लेना है, उनको क्या खाना है, तो वो ब्रांड और क्वालिटी के नाम से ही खजूर मांगते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी खजूर? नॉर्मली अपने इंदौर में सबसे ज्यादा जो खजूर बिकती है वो ईरान का ही माल बिकता है। कीमिया, पापा डेट्स, ये जो आता है ये लगभग 150-200 की रेंज में आता है, तो वो माल ज्यादा बिकता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जो ग्राहक, उनका ये कहना है कि जो है अलग अलग जो है हम यहाँ कहें कि इनके यहाँ पूरी तरह से वेराइटियां मौजूद है, मतलब जो तमाम तरह की खजूरें हैं
यहाँ अलग अलग जो है शहर के और शहर के आसपास के लोग आकर जो है खजूर लेते हैं। अगर हम कारोबार की बात करें तो अकेले एक माह में ही, जो रमजान का माह है, उस महीने में ही इंदौर में 10 करोड़ रुपए की खजूरों की बिक्री हो जाती है। जो यहाँ के जो खजूर बाजार के जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर खजूरें बिकती है। एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। राजनांदगांव की बात करते हैं, जहां पे बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे ने नामांकन भरा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। तो वहीं राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचकर संतोष पांडे ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, जिला अध्यक्ष रमेश पटेल और बीजेपी नेता सुरेश लाल मौजूद रहे। पर एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कार्य योजना बना रहे हैं, जो देश में नजीर बनेगी। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर कलेक्टर कार्य योजना का आदेश भी जारी कर देंगे। साथ ही कहा कि अब स्कूल संचालक 2 से 3 साल तक अपना यूनिफॉर्म और सिलेबस चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म और सिलेबस चेंज करने से पहले 1 साल पहले कलेक्टर कार्यालय को इसकी जानकारी देनी होगी। स्कूल को अपने स्कूल यूनिफॉर्म और कोर्स का सैंपल पब्लिशर को भी देना होगा। पब्लिशर को मांगने पर दुकानदारों को किताबें भी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर पब्लिशर पर कार्रवाई होगी और इससे कोई भी दुकानदार यूनिफॉर्म और कोर्स बेच सकेगा। साथ ही यूनिफॉर्म और बुक स्टोर के बाहर हेल्पलाइन नंबर चिपकाए जाएंगे और परेशान करने पर पेरेंट्स शिकायत कर सकेंगे, जिस पर कार्रवाई होगी। प्राइवेट स्कूलों की मनमार्जी, जिसमें वो पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं किसी एक खास दुकान से यूनिफॉर्म और बुक्स खरीदने को लेकर, इस मामले को सीएम मोहन यादव ने गंभीरता से लिया है और स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जो कलेक्टर्स हैं उनको निर्देश दिए हैं कि इस तरह की शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई करें। कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपने भी इसी तरह का आदेश निकाला था और अब जब सीएम ने संज्ञान लिया है तो क्या कुछ रुख रहेगा आपका? देखिए क्या है, एक तो जो अभी आपसे हमारी चर्चा हुई थी कि हम कोई शिकायत करेगा उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, स्कूलों को प्रेशर न करें, इस पे काम करेंगे। वो सर, वो जो स्कूल और बुक स्टोर के बाहर नंबर भी चस्पा वो नंबर हम चस्पा करा देंगे। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि ये जो पेरेंट्स की शिकायतें आती हैं उसके लिए मैं एक कार्य योजना बना रहा हूँ और बहुत जल्द आदेश आ जाएगा। उसके क्या मेन पॉइंट रहेंगे? उसके मेन पॉइंट ये रहेंगे कि अभी एक ही दुकान पे पेरेंट्स जाते क्यों हैं, क्योंकि पर्टिकुलर स्कूल की जो संबंधित प्रकाशक की बुक्स हैं वो पर्टिकुलर एक दुकान पे ही अवेलेबल होती है। अभी मैं उसके संदर्भ में आदेश जारी करने जा रहा हूँ। उसमें ये रहेगा कि कोई भी स्कूल रैंडम अपना सिलेबस और प्रकाशक बदल नहीं पाएगा। वो मिनिमम 2 से 3 साल रखना पड़ेगा उसे एक, और अगर उसे बदलना है तो कम से कम 1 साल पहले वो जिला शिक्षा अधिकारी को और कलेक्टर कार्यालय को सूचित करेगा। एक दूसरा पॉइंट मैं ये करने जा रहा हूँ कि वो पूरी सूची की कौन कौन सी बुक हैं, वो किस किस प्रकाशक की हैं, किन स्कूलों में चलती हैं, वो हम पब्लिश करेंगे 1 साल पहले। और इसीलिए हम ये करेंगे कि वो रैंडम बदल नहीं पाएगा बिना हमारे अप्रूवल के। फिर वो हम पब्लिश करेंगे। फिर कोई भी दुकानदार वो ड्रेस पर्टिकुलर जैसी स्कूल चला रहा है या जिन प्रकाशकों की बुक चला रहे हैं वो उस प्रकाशक से खरीद सकता है। और अगर प्रकाशक के पास कोई ऑर्डर प्लेस होता है और ये पाया गया कि वो एक ही दुकान को सप्लाई कर रहा है तो उस प्रकाशक के ऊपर भी एफआईआर होगी, उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो तो इससे क्या होगा कि वो बुक्स बहुत सारी दुकानों पे अभी अवेलेबल नहीं है। समस्या यही आती है सर कि एक दुकान पे होती है, अगर 4 दुकानों पे होगी तो ये पूरी व्यवस्था मैं ऑर्डर उसका निकालने जा रहा हूँ। वो पूरी व्यवस्था मैं चेंज कर दूंगा। तो इस साल हो सकता है उतनी इफेक्टिवनेस ना आए, बट हमेशा के लिए फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। उसको फिर वो हर जगह अवेलेबल रहेगी सप्लाई। देखिए क्या है, पूरी जो मार्केट मैकेनिज्म है वो क्या है, एक ही जगह अवेलेबल है। तो एक आदमी की मोनोपोली है। वो मैं ऐसा व्यवस्था बनाऊंगा कि हर जगह अवेलेबल हो। तो और जैसे मैं जिला शिक्षा कार्यालय में भाई हर स्कूल का सैंपल रखा हो, ऐसा बनेगा। जो उसको बनाना चाहे आदमी बना के अपने यहाँ टांग ले। तो ड्रेस की मोनोपोली खत्म। जैसे जूते में कोई मोनोपोली नहीं है, क्योंकि जूता एक ही प्रकार, टाई में मोनोपोली, बेल्ट में भी कुछ लिखा होता है, टाई में भी लिखा होता है। बेल्ट और टाई में मोनोपोली है। तो वो मैं सैंपल रखा के हर किसी को कि भाई वैसा जो चाहे वो वैसा बना ले। तो ये मैं व्यवस्था कर दूंगा। दूसरा, इस स्कूल में इस प्रकाशक की ये वाली किताबें जिसका पीडीएफ अवेलेबल है, ये प्रकाशक छाप रहा है, अगर उसका कॉपीराइट है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरा छाप सकता है, लेकिन छाप उसको कम से कम सकते हैं। और अगर वो कोई दूसरा दुकान वाला उस पब्लिशर से खरीदने आएगा तो उसे देना पड़ेगा। उसे देना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो दुकानें 10 दुकानों पे अवेलेबल हो जाएंगी वो किताबें। तो या
अभी कई बार आपने देखा होगा वो तो कॉपी भी पर्टिकुलर किस्म की कर देते हैं, इसी किस्म की कॉपी। तो कॉपी पर्टिकुलर किस्म, स्टैंडर्ड किस्म रहेगा, ऐसी अंग्रेजी की, ऐसी हिंदी की, ऐसी मैथमेटिक्स की, ऐसी कॉपी आप चला सकते हैं। वो भी मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो मैं इसको मतलब लॉन्ग टर्म में ये मोनोपोली कैसे खत्म हो, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। ये इस साल तो इमीडिएट ये इतना पूरा ड्रास्टिक चेंज संभव नहीं है, सब दुकानदार प्रकार से कैसे, बट 1 साल के भीतर मैं इसको इरेज कर दूंगा, ऐसी मेरी प्लानिंग है। हफ्ते के अंदर माने कि ये ऑर्डर इशू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कलेक्टर भोपाल कुशल विक्रम सिंह, जिन्होंने बताया कि वो 1 हफ्ते के अंदर ऐसी कार्य योजना बनाने वाले हैं जिसका इस साल से इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है, लेकिन अगले साल से जो इम्प्लीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कलेक्टर ने कार्य योजना के बारे में हमें बताया, अगर इस पर अमल होता है तो ये पूरे देश में एक नजीर साबित होगा। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान। बेमेतरा विधानसभा का नगर पंचायत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। दरअसल नगर पंचायत के अध्यक्ष रास बिहारी कुर्रे के साथ ही कई पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मिलकर शिकायत की है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बिना जानकारी कैश बुक में हस्ताक्षर कर राशि निकालने और पार्षदों का काम नहीं होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, लाखों रुपए के लेन देन करके नगर पंचायत की ओर से प्रस्तावित 23 दुकानों को फर्जी प्रस्ताव देकर 25 दुकान कर दिया है और अपने लोगों को 2 दुकान आवंटित कर दिया है। इन्हीं सब बातों को लेकर उप मुख्यमंत्री से शिकायत भी की है और जांच की मांग की है। तो वहीं सीएमओ का कहना है कि इस पूरे मामले में कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। दुकान आवंटन में मैंने घालमेल किया है या कुछ किया है, आपके सामने नस्ती है परिषद की बैठक की, और इसमें स्वयं उन्हीं लोगों ने निर्णय लिया है ना। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सीएमओ द्वारा किया गया, जबकि वो स्वयं खुद ही आवंटन करता थे। सभी के सामने ही आवंटन हुआ था, जिसकी वीडियो क्लिप्स भी हैं, कई जगहों पे खबरों पेपरों में जो चला है उसके भी है सभी जानकारी। जब अगर मैं इतना गलत था तो जिस तारीख का उन्होंने उल्लेख किया है उस तारीख पे ये पूरी रजिस्टर देख लीजिए, इसमें कहीं पे भी सीएमओ का नाम नहीं। जहां के पार्षदों ने यहां के सीएमओ के खिलाफ मुखर होकर शिकायत की है। दरअसल वह अधिकारी किसी का सुनते नहीं, ये चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनकी बात भी नहीं सुनते और लाखों रुपए का गोलमाल भी करने का आरोप लगाते हुए इन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री से शिकायत की है। आइए हम जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या हो गया। भाई साहब, क्या नाम है आपका, क्या बताएं? मैं नगर पंचायत के अध्यक्ष हूँ रास बिहारी कुर्रे। मुझे तो ये भी जानकारी नहीं देता है कि कोई प्रकार का नोटशीट में साइन करने का, और न ही केस बुक में अभी तक जब से आया तब से साइन करवाया है। और इसमें मेरे को अगर कहीं जानकारी चेक का पूछता हूँ तो वो बताता है कि चेक इमरजेंसी है, उसको तत्काल में पेमेंट करता है। आज तक पेमेंट वैसे ही करवाते जा रहा है, जो आज तक मेरे को कोई भी नोटशीट और कोई भी केस बुक में साइन नहीं करवाई जाता है। ये थे क्या नाम का जंग, आप कह रहे थे सुनते नहीं अधिकारी की बात, किसी भी कर्मचारी को निलंबित कर देते हैं, क्या बोल रहे थे? मैं सुनील जैन, सभापति नगर पंचायत बेरला। यहाँ आलम यह है कि प्लेसमेंट कर्मचारी से लेके नियमित कर्मचारियों को भी बगैर पीआईसी के, बगैर पार्षदों के, अध्यक्ष की जानकारी के बगैर सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर पार्षद के साथ घूमे तो भी ऐसी कर देते, पार्षद कोई कर देते? हाँ, ऐसी है, यही है। और अधिकारी कर्मचारी पार्षदों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन्हीं लोग के साथ तो उठेंगे बैठेंगे। भाई साहब थोड़ा सामने आएंगे। आप कह रहे थे दुकान के लेन देन में लाखों रुपए का गोलमाल हुआ है। जी, नगर पंचायत बेरला में अभी जैसे कई दुकानें तोड़ी गई चौक निर्माण के लिए और कुछ व्यवस्था के लिए, उसको हमारे नगर पंचायत के द्वारा व्यवस्थित करने के लिए 23 दुकानों का आवंटन किया गया था बेरला में। उसमें कुछ नियम भी थे जो भी फॉलो करना था उसमें, मगर आज नगर पंचायत में वो 23 दुकान के जगह में 2 दुकानें और जोड़ के 25 कर दिया गया है। और लंबा चौड़ा यहाँ पे लेन देन की बात हो रही है पूरे नगर बेरला में। यहाँ पे अफवाह है कि इन लोग के द्वारा बहुत सारे पैसे लिए गए हैं और वो 2 दुकानें दिए गए हैं। हम नगर पंचायत सीएमओ के द्वारा, सभापति के यहाँ सदस्यों के द्वारा यहाँ पे बैठक लिया गया था, जो 2 दुकानों को जो अवैध रूप से जो दिए हैं उसको तोड़ने के लिए पूरा प्रस्ताव किए थे, मगर अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम चाहते हैं उसमें कार्रवाई हो और जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। बल्ब के लिए बोलते हैं ना, सीमो मेरे अंदर में नहीं है, ठेका नहीं हुआ है, ऐसा करके घुमा देते हैं बार बार।
तो आपका काम पार्षद नहीं हो पाता। नहीं सुनते हम लोगों की बात। 23 दुकान आवंटन के संबंध में हमने सीएमओ से सब बात की, तो उन्होंने हम लोग को गुमराह करते हुए 23 की जगह 25 दुकान आवंटन कर दिया गया, जबकि आचार संहिता लगा था उस दरमियान ये दुकान आवंटित की गई थी। और जितने आवंटन दुकान है हम सबको अस्थायी रूप से आवंटन किए थे, लेकिन सीएमओ के द्वारा अपने दादागिरी आतंक के हेरा फेरी के बदौलत इसको पक्की निर्माण की अनुमति दिया गया है, जो कि पूरी तरह अवैध है। और इसकी हम मांग कलेक्टर से, विधायक महोदय से और माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी से शिकायत कर चुके हैं। इसकी सीएमओ के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई किया जाए। तो ये थे यहाँ के पार्षदों का कहना कि जो यहाँ का सीएमओ है वो बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनते और यहाँ तक आचार संहिता का भी उन्होंने उल्लंघन किया है। अब देखने वाली बात है कि इन्होंने शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री, उप मुख्यमंत्री, कलेक्टर और यहाँ के एसडीएम को किए हैं। जांच होते हैं या फिर वही खाना पूर्ति होती रहती है। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा।